हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेरणा ट्यूटोरियल्स। आज हम लोग करेंगे जर्नल एंट्रीज का जो चैप्टर 8 है टीएस ग्रेवाल की बुक में, उसका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 13। ठीक है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 13 कर रहे हैं। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। तो जो लेटेस्ट एडिशन की बुक है उसी से मैं करवा रही हूँ एक क्वेश्चन। जनवरी 1, डेट का कॉलम, सबको कॉलम्स मालूम है। डेट का कॉलम ये है जनवरी 1। क्या है? राहुल स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, यानी राहुल ने क्या किया? बिजनेस स्टार्ट किया किससे? कैश से। तो कौन कौन से दो अकाउंट इफेक्ट हुए? जब भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो कौन कौन से दो अकाउंट इफेक्ट होते हैं? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, राइट? क्यों होगा ये? लॉजिक सारे वीडियोस में डाला हुआ है कि हम कब क्या डेबिट करते हैं और क्या क्रेडिट करते हैं, है ना? तो एक रूल, सिंपल थंब रूल बताया गया आप लोग को कि जब एसेट्स और एक्सपेंसेस बढ़ेंगे तो क्या होंगे? डेबिट होंगे, और घटेंगे तो क्रेडिट होंगे। ये रूल है। और LIC यानी लायबिलिटीज, इनकम और कैपिटल, ये अगर बढ़ेंगे तो क्रेडिट होंगे और घटेंगे तो डेबिट होंगे। इसी रूल पे सारी जर्नल एंट्रीज होती हैं। और बस आपको ये मालूम होना चाहिए कि क्या चीज एसेट है, क्या लायबिलिटी है, क्या एक्सपेंस और क्या इनकम है। इसमें अगर कंफ्यूजन है तो वो कंफ्यूजन आपको पहले क्लियर करना है। तो राहुल ने बिजनेस स्टार्ट किया किससे? कैश से। कैश क्या है बिजनेस के लिए? एसेट है, संपत्ति है। ओके, बिजनेस में पैसा आया, यानी बिजनेस में क्या आया? पैसा आया, मतलब बिजनेस में कैपिटल आया, पूंजी आई। भाई बिजनेस में वो क्या हुआ? पूंजी आई। अब हम किसका जर्नल बना रहे हैं? बिजनेस का बना रहे हैं। तो कैपिटल आया, कैपिटल बिजनेस के लिए क्या है? लायबिलिटी है, क्योंकि राहुल ने पैसा लगाया है। तो बिजनेस के ऊपर वो एक जिम्मेदारी है, दायित्व है, लायबिलिटी है कि उसे वो पैसे उसे वापस करने हैं। ठीक है, तो लायबिलिटी बढ़ गई बिजनेस में, इसलिए हमने लायबिलिटी बढ़ती है तो क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। ठीक है, और कैश भी बढ़ गया। भाई कैश भी तो आया ना, लायबिलिटी तो बढ़ी, साथ में कैश भी बढ़ा। कैश क्या है? एसेट है। तो एसेट बढ़ा तो एसेट को क्या कर देते हैं? डेबिट, इसलिए हमने कैश को क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। ठीक है, 2 लाख रुपीज। बीइंग, नरेशन क्या हो जाएगा? बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। क्लियर है? नरेशन हो जाएगा बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। देन जनवरी 2, नरेशन लिखना, लॉजिक की क्या चीज डेबिट होगा, क्या चीज क्रेडिट। मैं बहुत सारे वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुकी हूं। अगर आपको उसमें कोई भी कंफ्यूजन हुए है तो अकाउंटिंग ऑफ रूल फॉर डेबिट एंड क्रेडिट वाले चैप्टर्स को आप एक बार वापस से देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पेड इनटू बैंक, सेकंड है पेड इनटू बैंक, यानी बैंक में कुछ पैसे जमा कराए। ओके, अब बैंक में क्या जमा कराया होगा? कैश जमा कराया होगा। तो बैंक, पहली बात क्या होता है? बैंक एसेट होता है। ठीक है, बैंक एसेट होता है। बैंक में पैसे बढ़ गए तो बैंक आपका क्या हुआ? एक एसेट बढ़ गया। तो एसेट बढ़ा तो क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, यानी बैंक जो है वो बढ़ा है हमारा, तो हम बैंक को डेबिट कर देंगे। ठीक है, और बैंक में क्या जमा कराया? कैश जमा कराया। तो जो कैश है, कैश दूसरा एसेट है, कैश भी एसेट है। तो कैश बिजनेस से निकल गया ना, तो बिजनेस से कैश कम हो गया, बिजनेस से कैश कम हुआ, तो दूसरा एसेट कैश वो कम हो रहा है। तो एसेट जब कम होता है तो क्या कर देते हैं? क्रेडिट, इसलिए कैश को क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। ठीक, क्लियर हो गई बात? ये कितना अमाउंट है? 60,000। दिस इज 60,000। चलिए, देन जनवरी 3, नरेशन क्या आएगा? बीइंग कैश पेड इनटू बैंक। नरेशन में आपको सिंपल जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसका एक एक्सट्रैक्ट निकाल के लिखना है। ठीक है, नरेशन लिखना मस्ट है, ऐसे नहीं कर सकते हो आप जैसे मैं कर रही हूं। मैं ये मान के चल रही हूं कि नो वन इज सो मच व्हाट टू से कि नरेशन लिखना नहीं आता है। ऐसा नहीं होगा, आप लोगों को सबको ऑलमोस्ट नरेशन लिखना आ गया होगा। अभी तक के वीडियोस देख देख के तो आ ही गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन का एक एक्सट्रैक्ट निकाल के लिखना है, लेकिन आप छोड़ नहीं सकते हो नरेशन। ठीक है, नरेशन नहीं छोड़ना है, नरेशन जरूर लिखना है। ओके, चलिए
जनवरी 3rd बॉट गुड्स फ्रॉम सिंह एंड कंपनी, बॉट गुड्स फ्रॉम सिंह एंड कंपनी, सिंह एंड कंपनी से गुड्स यानी माल खरीदा है। ओके, तो अब यहाँ पे क्या कौन सा अकाउंट आ जाएगा इफेक्ट में, खरीदने को कौन से अकाउंट में डालते हैं, परचेज अकाउंट में। तो परचेज अकाउंट क्या है, परचेज को हम एक खर्चा मानते हैं, आपने माल खरीदा है तो एक खर्चा हुआ है और एक्सपेंस बढ़ा है तो क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, इसलिए परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ठीक है, अब 2 में क्या आएगा, 2 में हम कोई सामान खरीदते हैं तो हम कैश में खरीदते हैं तो हम यहाँ पे कैश कर सकते हैं, लेकिन यहां पर लिखा है क्वेश्चन में कि परचेज गुड्स फ्रॉम सिंह एंड कंपनी, यानी कि हमने जो माल खरीदा, जब ऐसा लिखा हो क्वेश्चन में, किसी का नाम लिखा हो कि हमने उससे माल खरीदा है, इसका मतलब ये है कि हमने उधार माल खरीदा है। सिंपल है, अगर नाम मेंशन किया है और ये क्लियरली मेंशन नहीं किया है कि कैश में माल खरीदा गया, इसका मतलब है क्रेडिट में माल खरीदा गया, उधार में खरीदा गया। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे सिंह एंड कंपनी। क्यों लिखेंगे, ताकि हमें याद तो रहे बाद में कि हमने उधार में माल किससे खरीदा है। ठीक है, तो हम उसका नाम लिखेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू सिंह एंड कंपनी। ये कौन है, कितना अमाउंट है, 20,000। ठीक, नाउ नेक्स्ट, पेड कार्टेज ऑन गुड्स परचेज्ड। सेम डेट को जो गुड्स खरीदा गया उस पे कार्टेज पे किया गया, मतलब जिससे हमने सामान मंगाया होगा उसका भाड़ा दिया होगा। ठीक है, तो वो खर्चा हो गया, तो कार्टेज क्या हो गया, एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ गया तो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, तो कार्टेज अकाउंट डेबिट। अब ये छोटे मोटे खर्चे जो होते हैं जनरली कैश में ही दिए जाते हैं ना, ठेले का किराया, रिक्शे का किराया, ये सब क्या होते हैं, कैश में दिए जाते हैं। तो कार्टेज अकाउंट क्या हो गया, डेबिट हो गया, और 2 क्या चला गया बिजनेस से, कैश चला गया। ठीक है, कितना रुपए है ये, 300। बीइंग कार्टेज पेड ऑन कैश, ये आपका नरेशन होगा। ओके, देन नेक्स्ट इज परचेज फर्नीचर। फर्नीचर खरीदा गया, फर्नीचर क्या होता है, एसेट होता है, एसेट बिजनेस में बढ़ रहा है, एसेट बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो फर्नीचर बढ़ गया, फर्नीचर बढ़ गया यानी एसेट बढ़ गया, तो फर्नीचर अकाउंट क्या करेंगे, डेबिट, एसेट बढ़ेगा तो डेबिट। ठीक है, और फर्नीचर परचेज्ड यही लिखा है ना, तो और जब फर्नीचर खरीदा गया होगा तो हमने क्या दिया होगा, पैसा दिया होगा टू कैश। अगर हम यहाँ पे बैंक लिखते या लिख सकते हैं, अगर बेटर होगा हम बैंक तभी यूज करें जब क्लियरली लिखा हो कि चेक से पेमेंट हुआ है ना, या बैंक में पेमेंट हुआ, तब आप बैंक लिखो तो बेटर है, अदरवाइज आप कैश ही उसको कंसिडर करो। ठीक है, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना अमाउंट है, 2000। तो ये हो गया 2000। ठीक है, देन अगेन पोस्ट जनवरी की एक और एंट्री है, पोस्ट जनवरी की एक और एंट्री है, पेड एडवांस फॉर परचेज ऑफ एचपी प्रिंटर्स फॉर 15,000। हमें प्रिंटर्स खरीदना है एचपी का, ठीक है, और उस प्रिंटर का कॉस्ट कितना है, 15,000। उसके लिए हमने कुछ एडवांस दिए, वो एडवांस कितना दिया है, 5,000। तो हमने एडवांस दिया है 5,000। ठीक है, तो क्या आ रहा है हमारे पास, एसेट क्या आ रहा है हमारे पास, प्रिंटर, प्रिंटर एसेट है, प्रिंटर, कंप्यूटर, फर्नीचर, ठीक है, बिल्डिंग, ये सब कुछ बिजनेस की एसेट है, क्योंकि इससे हम काम करके पैसे कमाने में हेल्प मिलती है हमें, तो इसको हम संपत्ति मानते हैं। ठीक है, ये एसेट लायबिलिटी क्या होते हैं, सब पे वीडियोस बने हुए हैं, आप लोग उसको चेक कर सकते हैं। तो प्रिंटर एसेट है, एसेट बढ़ रहा है फिर से, तो एसेट बढ़ेगा तो डेबिट होगा, तो प्रिंटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, राइट, प्रिंटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना है ये अमाउंट, तो हमारा टोटल ऑर्डर जो है वो 15,000 का है, टोटल अमाउंट तो हमें 15,000 देना है, लेकिन अभी हमने कितना दिया है, अभी हमने एडवांस दिया है 5,000। ठीक है, तो हमने जितना पैसा दिया है ना, हम सिर्फ उसी की एंट्री करेंगे, क्योंकि जो एक्चुअल में ट्रांजैक्शन हो चुका है
हमें सिर्फ वो पैसा लिखना है। 10,000 बाद में देने हैं, जब देने होंगे तब उसकी एंट्री होगी। अभी जो दे दिया है हमने उसकी एंट्री होगी, यानी 5,000 की एंट्री होगी। ठीक है, और यहां नरेशन में क्या आएगा, बीइंग एडवांस पेड फॉर प्रिंटर, बड़े क्लियरली लिखा होगा, सो दैट जब भी वापस अकाउंट्स पलटा जाए तो हमें पता चल जाए कि ये पैसे हमने एडवांस के लिए दिए थे। ओके, तो बीइंग एडवांस पेड फॉर प्रिंटर, यहां तक बात समझ में आ गई इतनी। देन नेक्स्ट है परचेज कैलकुलेटर। नेक्स्ट है परचेज कैलकुलेटर। अब ये कैलकुलेटर हो गया, ये पेन पेंसिल हो गया, इन सबको आप ना एक नाम दे सकते हो, या आप अलग अलग करके अगर लिखोगे कि कभी पेन खरीदा गया, कभी पेंसिल खरीदा गया, उससे बेटर है आप इसको एक कैटेगरी में डाल सकते हो जिसको हम बोलते हैं ऑफिस इक्विपमेंट। क्या बोलते हैं, ऑफिस में से छोटी छोटी चीजें लगती रहती हैं, है ना, तो इसको हम कह सकते हैं ऑफिस इक्विपमेंट। अब ऑफिस इक्विपमेंट कैलकुलेटर आया, ठीक है, एक तरफ से मान लो तो ये भी एसेट है, इसकी हेल्प से हम पैसे ही कमाएंगे, तो ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे, और कैश दिया गया होगा तो टू कैश। ठीक, बात समझ आ गई, कितने रुपए, 1,000। ओके, यहां तक क्लियर है सब कुछ, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है, राइट। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, मुझे ये रब करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट अगेन जनवरी 4 का है, जनवरी 4 का है। ओके, दिस इज परचेज कंप्यूटर एंड पेड बाय चेक। कंप्यूटर खरीदा गया है, ठीक है। अब अगर कंप्यूटर खरीदा जा रहा है तो आप जैसे फर्नीचर में हम फर्नीचर लिखते हैं, ऐसे बड़ी चीजें अगर खरीदी जाती है, मतलब थोड़े ज्यादा पैसे वाली चीजें, तो हम उसको उसका नाम लिख के, लेकिन छोटी छोटी जो चीजें हैं जैसे कि पेन पेंसिल, तो आप उसको स्टेशनरी की कैटेगरी में डाल दोगे, या बहुत छोटी चीजें हैं, चाय का खर्चा आ गया 10 रुपए की, तो उसको मिसलेनियस एक्सपेंसेस में डाल देते हैं, ठीक है। पर यहाँ पे कंप्यूटर खरीदा जा रहा है तो हम क्या करेंगे, कंप्यूटर एसेट आया, फिर से एसेट बढ़ा तो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट। और यहां पर हम कैश नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि पेड बाय चेक है, यानी बैंक से पैसे गए हैं, तो टू क्या होगा, बैंक। बैंक एक एसेट है और एसेट का पैसा कम हो रहा है, तो एसेट जब कम होता है तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, तो इसलिए बैंक को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, ठीक है। अमाउंट 13,000, 13,000। ओके, देन अगेन जनवरी 6 पे आते हैं, जनवरी 6, ठीक। पेड फॉर मोबाइल बिल एंड इंटरनेट ऑफिस 5,700। तो मोबाइल बिल और इंटरनेट का जो बिल आया है वो पे किया गया है 5,700 का। अब इसमें आप चाहो तो मोबाइल बिल ही लिख के अकाउंट लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन आप इसको क्या कर सकते हो, एक नॉर्मल कैटेगरी में डाल दो, जनरल एक्सपेंसेस, ठीक है, जनरल एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश। पर अब आपने एक चीज को उठा के कैटेगरी में डाला, राइट, मोबाइल एक्सपेंसेस को उठा के आपने जनरल एक्सपेंसेस में डाला है, तो आपको दो चीज का ध्यान देना पड़ेगा। पहला कि आप नरेशन में बड़े क्लियरली लिखोगे कि बीइंग मोबाइल बिल एंड इंटरनेट एक्सपेंसेस पेड। पहली बात तो नरेशन में आप बहुत ही क्लियरली इसको मेंशन करोगे। दूसरी बात, जब क्वेश्चन खत्म होगा तो आपको एक नोट लिखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, नोट। क्या, क्यों लिखना पड़ेगा, आप ये बोलोगे कि हमने जो मोबाइल बिल और इंटरनेट का खर्चा था उसे जनरल एक्सपेंसेस माना है, ठीक है। तो आपको यहाँ नोट लिखना पड़ेगा कि मोबाइल बिल एंड इंटरनेट एक्सपेंसेस इज ट्रीटेड एज जनरल एक्सपेंसेस, ठीक है। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आपको यहाँ पर एक नोट लिख के बताना पड़ेगा क्वेश्चन में, क्लियर। और नहीं तो आपको अगर थोड़ा सा डाउट हो रहा है, टेंशन है कि गलत ना हो जाए, तो आप क्या करना, मोबाइल बिल लिख देना, नो इश्यूज, ठीक है।
तो समझ आ गई बात। यहां पे आपको नरेशन में बड़े क्लियरली बीइंग मोबाइल बिल एंड इंटरनेट एक्सपेंसेस पेड, ओके। और आपको नरेशन में वो नोट में भी लिखना पड़ेगा कि मोबाइल बिल एंड इंटरनेट एक्सपेंसेस इज ट्रीटेड एज जनरल एक्सपेंसेस। अगर आप ये लिख दोगे तो फिर वो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। देन सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अब हम आते हैं जनवरी 8 पे। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, माल बेचा गया और कैश आया। कैश आया, बिजनेस में कैश बढ़ा, एसेट है। एसेट बढ़ता है तो क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं। तो कैश को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। कैश अकाउंट डेबिट टू में क्या आ जाएगा, यहाँ पे सेल्स अकाउंट आएगा। आपने माल बेचा है तो सेल्स अकाउंट आएगा। सेल्स को हम क्या मानते हैं, ये ध्यान दीजिए। जैसे हम परचेज को एक्सपेंस मानते हैं, परचेज को खर्चा मानते हैं, सेल्स को हम इनकम मानते हैं। क्या मानते हैं, इनकम मानते हैं। तो सेल्स का ट्रीटमेंट कैसे होगा, इनकम के जैसे। तो अब इनकम बढ़ा है, सेल्स बढ़ा है ना, सेल्स में इनकम हुआ है, तो इनकम हुआ है तो क्या कर देंगे हम, सेल्स को क्रेडिट कर देंगे। तो टू सेल्स अकाउंट, ठीक। ये कितना है, 4,000। ऑलराइट, नेक्स्ट जनवरी 9, सोल्ड गुड्स टू शारदा एंड कंपनी। सोल्ड गुड्स टू शारदा एंड कंपनी। अभी यहाँ पे कैश में माल बेचा था, अब शारदा एंड कंपनी को बेचा। नाम लिखा है और ये नहीं लिखा है कि कैश में बेचा है, इसका मतलब है कि क्रेडिट में बेचा गया है, ठीक है। तो क्रेडिट में किसको बेचा गया है, शारदा एंड कंपनी। तो शारदा एंड कंपनी आपके क्या हो गए, शारदा एंड कंपनी आपके डेटर हो गए। डेटर मतलब वो जिसको आपने उधार में माल बेचा है और वो आपको पैसा देगा, हिंदी में उसे देनदार बोलते हैं। तो डेटर, शारदा एंड कंपनी आपकी क्या हो गए, डेटर हो गए। अकाउंट्स में जो कोई भी आपको पैसा देने वाला है इन नियर फ्यूचर, जो कोई भी आपको पैसा देने वाला है वो आपका डेटर कहलाता है, और डेटर को हम एसेट मानते हैं। क्लियर, जो कोई भी आपको पैसा देने वाला है नियर फ्यूचर वो आपका डेटर है, और उस डेटर को हम क्या मानते हैं, एसेट मानते हैं। तो शारदा एंड कंपनी क्या है, आपका एसेट है। एसेट बढ़ गया, डेबिट हो गया, ठीक है। टू, फिर से सेल्स बढ़ गई। भाई क्रेडिट में ही सही, सेल्स तो हुआ है ना, माल तो बिका है, पैसे अभी नहीं मिले, बाद में मिलेंगे। तो टू सेल्स अकाउंट, ठीक। तो शारदा एंड कंपनी डेबिट टू सेल्स अकाउंट 10,000। जिसमें किसी को नरेशन में दिक्कत आए आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं नरेशन अलग अलग से नहीं लिख रही हूं क्योंकि वो बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है, पर आपको लिखना है, ये मैं बार बार बोल रही हूँ। आप लोग बिना लिखे नहीं आ सकते हो, बिना लिखे आओगे तो नील बटे सन्नाटा। चलिए जनवरी 9, वन मोर, जनवरी 9, पेड कार्टेज ऑन गुड्स सोल्ड टू शारदा एंड कंपनी। अब जो गुड्स हमने बेचा उस पे कार्टेज पे किया है, राइट। उस पे क्या किया हमने, कार्टेज पे किया है। तो फिर से कार्टेज एक एक्सपेंस है, कार्टेज एक एक्सपेंस है, कार्टेज अकाउंट डेबिट, ठीक है। टू, और आपने पे कर दिया तो ऑब्वियसली आपने कैश में पे किया होगा, ठीक है। आपने पे कर दिया है तो ऑब्वियसली आपने क्या किया होगा, कैश में पे किया होगा, ठीक है। तो 200 रुपीज ये आपका कार्टेज एक्सपेंस हो गया। देन जनवरी 15, पेड टू सिंगिंग कंपनी ऑन अकाउंट। 15 जनवरी को सिंगिंग कंपनी को अकाउंट में पे किया। सिंगिंग कंपनी को हमने कुछ पैसे भेजे, पेड टू सिंगिंग कंपनी ऑन अकाउंट, ठीक है। तो किसको भेजा, सिंगिंग कंपनी को ऑन अकाउंट, यानी हमने अपने बैंक से पैसे भेजे, राइट। हमने अपने बैंक से भेजे। सिंगिंग कंपनी कौन था, सिंगिंग कंपनी वो था जिनसे शुरू में हमने माल खरीदा था, राइट। जिनसे हमने शुरू में माल खरीदा था वही सिंगिंग कंपनी थे, ठीक है। तो अब हमने उन्हें क्या किए, पैसे भेजे। कैसे भेजे, बैंक से भेजे। पहली बार बैंक से भेजे तो बैंक से पैसे गए तो बैंक कम हुआ, बैंक एसेट है, एसेट कम होगा तो क्या हो जाएगा,
क्रेडिट तो बैंक तो क्रेडिट हो जाएगा। अब डेबिट कौन होगा? सिंह एंड कंपनी डेबिट होगी, राइट। सिंह एंड कंपनी डेबिट होगी, ठीक है। तो सिंह एंड कंपनी क्यों डेबिट हो रही है? हमने उनसे उधार में माल ले रखा था, ठीक है, हमने उनसे उधार में माल, तो हमें उन्हें पैसे देने थे, वो हमारे क्रेडिटर थे। क्रेडिटर क्या होते हैं? लायबिलिटी होते हैं। अब हमारी लायबिलिटी क्या हो रही है? कम हो रही है। तो लायबिलिटी जब, क्योंकि हम पैसे दे रहे हैं ना, तो लायबिलिटी कम हो रही है। लायबिलिटी जब कम होती है तो क्या करते हैं? डेबिट करते हैं, ठीक है। तो इसलिए सिंह एंड कंपनी को हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। 10 क्वेश्चन आपको ऐसे लॉजिक लगा लगा के करने। 11वें क्वेश्चन में आपको लॉजिक सोचना नहीं पड़ेगा, अपने आप हो जाएगा। लेकिन 10 क्वेश्चन आपको ऐसे एक एक ट्रांजैक्शन का लॉजिक लगा लगा के करना है, ठीक है। फिर आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। कितना पेमेंट है? 17,500। ये हो गया। देन अब आ गए हम 25 जनवरी पे। किस पे? 25 जनवरी पे मुझे इसको रब करना पड़ेगा। चलिए 25 जनवरी का ट्रांजैक्शन क्या है देखते हैं। 25 जनवरी को सोल्ड गुड्स टू राय एंड कंपनी, ठीक है। सोल्ड गुड्स टू राय एंड कंपनी। राय एंड कंपनी को माल बेचा गया, यानी फिर से उधार में माल बेचा है हमने। तो राय एंड कंपनी को हमने उधार में माल बेचा है, राइट। तो राय एंड कंपनी क्या हो गया? डेटर हो गए हमारे। अब हमें वो पैसे देंगे। एसेट हो गया, एसेट बढ़ गया, डेबिट हो जाएगा। 2 सेल्स इनकम बढ़ गई, इनकम बढ़ी तो क्रेडिट हो जाएगी, ठीक। तो अब ये राय एंड कंपनी कितना अमाउंट है? 5600। ठीक। नेक्स्ट जनवरी 27 रिसीव्ड चेक फ्रॉम शारदा एंड कंपनी इन सेटलमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू फ्रॉम देम, ठीक है। शारदा एंड कंपनी को हमने, इसके पहले आप लास्ट देखिएगा ट्रांजैक्शन कि शारदा एंड कंपनी का नाम कहां पर आया है, पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा। जनवरी 9 को आया है शारदा एंड कंपनी, कि जनवरी 9 को हमने 10,000 रुपए का माल उधार बेचा था, ठीक है। अब 27 जनवरी को हमें शारदा एंड कंपनी से चेक मिला है। हमें क्या मिला है? पैसे चेक मिले हैं इन सेटलमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू फ्रॉम देम। इन सेटलमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू फ्रॉम देम का मतलब होता है कि अब उन्होंने उनसे जो भी पैसा है हमारा ड्यू था वो खत्म हो गया, वो सेटल हो गया, अब कुछ भी लेना देना बाकी नहीं है। तो अब इसको आपको समझना है कि 10,000 रुपए का माल हमने बेचा था, उनसे चेक आया है हमें 9750 का। कितने का? 9750 का। हमने इतने का बेचा था, पैसे हमारे पास इतने आए हैं, यानी बाकी का डिफरेंस अमाउंट कितना है? 250 रुपीज। 250 रुपए उन्होंने हमें कम भेजे हैं। 250 रुपए उन्होंने हमें क्या किए हैं? कम भेजे हैं। अब देखिए हमें इसकी एंट्री, इसमें कौन कौन से फैक्टर, कौन कौन से लोग इफेक्ट हो रहे हैं, पहले तो हम ये देख लें। एक शारदा एंड कंपनी इफेक्ट हो रही है, हमें ये समझना पड़ेगा कि इसे हमें डेबिट करना है या क्रेडिट करना है। एक शारदा एंड कंपनी, दूसरा चेक आया है तो दूसरा कौन सा अकाउंट इफेक्ट हो रहा है? बैंक अकाउंट इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। और एक तीसरा अकाउंट भी इफेक्ट हो रहा है, उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम शारदा एंड कंपनी पे आते हैं, या सबसे पहले हम बैंक पे आ जाते हैं। बैंक सिंपल है, चेक आ रहा है, करेक्ट, चेक हमें मिला है, हमने माल बेचा था, हमें चेक मिला है। बैंक पे पैसे बढ़ गए, एसेट बढ़ा, तो क्या कर देंगे? बैंक को डेबिट कर देंगे। क्या कर देंगे? बैंक को डेबिट कर देंगे, ठीक, क्लियर। अभी यहां मैं थोड़ा सा जगह छोड़ रही हूँ। अब शारदा एंड कंपनी पे आते हैं। हमने उन्हें माल बेचा था ना उधार में, वो हमारे क्या थे? डेटर थे। डेटर क्या होता है? एसेट होता है, ठीक है। अब उस एसेट ने हमें पैसे भेज दिए हिसाब किताब चुकता करने के लिए, तो वो एसेट कम हो गया ना हमारा। जब अभी तक वो एसेट था क्योंकि वो हमें पैसे देने वाला था, अब उसने वो काम कर दिया, तो अब वो हमारा एसेट क्या हो गया? कम हो गया। तो एसेट कम होगा तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। तो हम शारदा एंड कंपनी को क्या कर देंगे?
क्रेडिट कर देंगे। यहां तक बात समझ में आ गई? आ गई। अब बैंक में कितने रुपए आए हैं? 9750, जबकि शारदा एंड कंपनी से हमें लेने कितने थे? पूरे 10,000 लेने थे। तो जो पैसे नहीं आए हैं इसका मतलब क्या है कि ये पैसे हमने उन्हें, हम किस में मान लेंगे कि हमने क्या किया, हमने डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, हमने डिस्काउंट दे दिया। इसको जब हम डिस्काउंट देते हैं तो क्या बोलते हैं? डिस्काउंट अलाउड। तो डिस्काउंट अलाउड एक तरह का खर्चा होता है। भाई आप किसी को डिस्काउंट दे रहे हो तो आपके लिए तो नुकसान है ना, तो डिस्काउंट अलाउड क्या है? खर्चा है। और खर्चे को हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो डिस्काउंट अलाउड डेबिट हो जाएगा, यानी बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू शारदा एंड कंपनी। ये डिस्काउंट अलाउड कितना है? 250 रुपीज। क्लियर हो गई बात? नरेशन क्या आएगा? बीइंग चेक रिसीव फ्रॉम शारदा एंड कंपनी एंड डिस्काउंट अलाउड। चलिए नेक्स्ट, जनवरी 31। और बड़े सिंपल सिंपल है, हम जल्दी से कर लेंगे। पेड फॉर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। सिंपल, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस खर्चा है, खर्चे को डेबिट करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस क्या है? खर्चा है, खर्चे को डेबिट करेंगे। कैसे पे किया गया होगा? या तो कैश से या बैंक से। अब चेक में नहीं लिखा है तो हम कैश लिख देते हैं। ठीक है, 1000। नेक्स्ट, पेड सैलरी टू ऑफिस स्टाफ। सैलरी अकाउंट एक अलग बनता है, सैलरी खर्चा होता है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश में दिया गया होगा तो टू कैश अकाउंट। ठीक है, कितना है ये? 1500। क्लियर? लास्ट, जनवरी 31 का एक और लास्ट है, वो भी देख लेते हैं हम कि क्या है। कैश विथड्रॉन फॉर हॉस्पिटल एक्सपेंसेस ऑफ ओनर। तो ओनर जो थे, जो दुकान के मालिक थे या जो बिजनेस के मालिक थे, उनका जो हॉस्पिटल का एक्सपेंस था उसको भरने के लिए हमने बिजनेस से कैश निकाला। तो ये खर्चा तो ओनर का पर्सनल खर्चा हुआ ना भाई, ओनर के हॉस्पिटल के एक्सपेंसेस को भरना था, तो ओनर का क्या हुआ? पर्सनल खर्चा हुआ। पर्सनल खर्चे को हम क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग्स। तो ड्रॉइंग्स क्या हो जाता है? ड्रॉइंग्स एक तरह से खर्चा है, ड्रॉइंग्स क्या हो जाता है? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट। ओके, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट। ड्रॉइंग्स को आप ऐसे भी ट्रीट कर सकते हो कि ये पैसा ओनर बाद में बिजनेस को देगा, तो बिजनेस के पास ये पैसा आएगा। ठीक है, इन फ्यूचर बिजनेस के पास ये पैसा आएगा। तो जनरली हम बैलेंस शीट में भी ड्रॉइंग्स को किस तरह दिखाते हैं? लायबिलिटीज में से, लायबिलिटीज साइड में दिखाते हैं हम नेट प्रॉफिट में से माइनस करके, राइट? यानी एक तरह से एसेट साइड में। तो ड्रॉइंग्स को हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे टू, क्या निकाला हमने? कैश गया ना बिजनेस से, कैश कम हुआ तो कैश क्रेडिट। ठीक है, 7500। ये हो गया आपका 7500। क्लियर? ये था आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 13, पेज नंबर 8.53 है ये। चलिए, थैंक यू।